यही है महाराज। तो महिमा वक्ता की नहीं है, महिमा तो श्रोता की है। जैसे जब माँ पार्वती ने पूछा तो शंकर जी धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछा चासैल कुमारी, सोई पूछा चासैल कुमारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जिमि पावनी गंगा, सकल लोक जिमि पावनी गंगा, जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। एक बार नहीं धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है। पार्वती जी ने क्या कहा? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जिमि पावनी गंगा। आप वो कथा सुनाओ, ऐसी पवित्र कथा सुनाओ जैसे गंगा जी के पास चाहे पापी जाए चाहे धर्मात्मा जाए, वो सबका कल्याण करती हैं। ऐसी रघुनाथ जी के चरित्र को सुनाओ जो सबके मन को पवित्र करने वाला हो। परीक्षित ने तुरंत कहा, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक ही तो नृपारे। परीक्षित, तुम समय की बात कर रहे हो? अरे मुक्त होने के लिए तो 2 घड़ी ही काफी है। खट्वांग महर्षि ने 2 मुहूर्त में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। देखो, अभी कोई विचार नहीं कर पा रहा था कि 7 दिन है, क्या करें। धन्य है श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारे पास तो 7 दिन है, मुक्त होने के लिए तो 2 मुहूर्त ही काफी। आत्मबल को तुरंत बढ़ा दिया। राजा परीक्षित गदगद हो गए। महाराज, यहाँ तो लोग चिंतन नहीं कर पा रहे थे, आपने 2 मुहूर्त ही बता दिया। भगवान की मुक्ति के लिए 2 मुहूर्त ही काफी है। प्रेम से बोलो ना, जय सिया राम। जय सिया। परीक्षित ने कहा, महाराज तक्षक काटेगा, नाग काटेगा। सुखदेव जी ने कहा, नाग तो काटेगा, ठीक है ठीक है। विष नीचे से ऊपर चढ़ता है ना, जब सर्प काटता है तो विष नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, काटने तो एक नहीं, तक्षक जिसकी उच्च कोटि होती है, शेषनाग। श्री सुखदेव जी ने कहा, अगर वह भी आकर के काटे तो उसका विष नीचे से चढ़ेगा तो, लेकिन भागवती गंगा भागवत की कथा को सुना करके, भागवत अमृत का पान करा करके विष नीचे से ऊपर चढ़ता है और कथा ऊपर से नीचे जाती है। कान से प्रविष्टा कर्ण रंध्रेन। भागवत की कथा कहां से सुनते हो? तो कर्ण से सुनते हो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, तक्षक नाग आएगा काटेगा तो, विष ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो, लेकिन मैं भागवत की कथा को सुना करके सारे विष को उतार दूंगा। भागवत की कथा को सुना करके तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसा दिव्य चरित्र श्री सुखदेव जी का। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रौतव्यादिषु यप्परः। राजन, सबसे पहले वकार निकला है। देखिए महाराज, वकार जो है ये ब्रह्म का बीज है। सुखदेव जी के मुख से पहला वकार ही निकला है, वरीयाने सते प्रश्न। वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज वह है, ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। जीतासन हो, एक आसन हो, चाहे वो वज्रासन हो चाहे सुखासन,
भैया बात समझ में आ रही ना? पहले आसन को जीतो, उसके बाद श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। जितासनो जित श्वासा जित संगो जितेंद्रिय। श्वास के माध्यम से अपने इंद्रियों को बस में करो, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं। एक साथ 10 घोड़ों को रथ पर लगा दिया जाए, एक साथ चलेंगे तो रथ चलेगा, लेकिन कोई आगे कोई पीछे चलेगा तो रथ नहीं चलेगा, रथ टूट जाएगा। तो सबसे पहले इंद्रिय को बस में करो और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु होई नहीं प्रीति। सबसे ज्यादा भगवान की कथा को निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवाहेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब हरणेन वा। देखो ये जीव क्या करता है, आपको बताएं। हमारी आयु कितनी है पता नहीं, लेकिन हमारे ऋषियों ने बताया कि 100 वर्ष तक की हम मानते हैं। कितने वर्ष तक की? 100 वर्ष। तो 50 वर्ष तो हम सोने में बिता देते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में 12 घंटे तो हम सोते हैं साहब, 12 घंटे तो सोते हैं और 12 घंटे काम करते हैं। तो आधा समय तो हम सोने में बिता देते हैं और आधा समय काम में लग जाते हैं। सुबह उठते ही पेपर भी महाराज टॉयलेट में जाके पढ़ते हैं, क्योंकि समय नहीं है। स्नान करने के बाद तुरंत भागना है, ऑफिस लेट हो जाएगा। अब तो समय, वो बटन वहां पर भी है, अंगूठा लगाओगे तो पता चल जाएगा तुम्हारी एंट्री कितने बजे हुई है। लेट हो गया तो वहां भी प्लांटी पड़ेगी। तो पेपर भी अंदर ही लेकर चले जाते हैं महाराज, वो भी काम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। फिर आते ही चल दिए, नाश्ता का भी समय नहीं, तुरंत चल दिए महाराज। भगवान सोचते हैं बेचारा अब भजन करेगा, ऑफिस में बैठा है, अच्छा अभी वर्क कर रहा है, जब लंच होगा तब करेगा। लेकिन उस समय भी महाराज व्यस्त है जीव। भगवान सोचते हैं बेचारा बहुत मस्त है, अब शाम को जब ये आएगा तब नहा धो करके मेरा भजन करेगा। अब व्यक्ति आया नहा धो करके, तो महाराज परिवार के लिए भी अब तो समय नहीं। बड़े लोग जो हैं एक साथ बैठते हैं बेंच पर, तो मैसेज किया जाता है, ग्रुप बना हुआ है, तो फोन से मैसेज किया जाएगा, देखो नमक नहीं है, नमक लेकर के आओ। बताने का समय नहीं, परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन परिवार से बात करने का समय नहीं है। कुछ तो ये फोन जब से आया तब से बिगाड़ दिया ये फोन। अब हमारे गुरुदेव तो कहते हैं देखो फोन क्या है, जब फोन आता है तो लोग क्या कहते हैं, काल आ गई। क्या कहते हैं? काल आ गई। और इसकी भी महाराज 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। 2 बेटियां और 1 बेटा है। ये टाटा जी ने तो सब फ्री कर दिया, नहीं तो पहले महाराज अगर हम यहाँ आए हैं अपने उत्तर प्रदेश से इधर, तो रोमिंग कॉल लगती थी, फोन आएगा तब भी पैसा कटता था ना। प्राप्त काल में फोन आए तब भी पैसा कटे, और मिस्ड कॉल, ये भी एक बेटी है। पहले लोग छोटी घंटी कट के काट देते थे, उधर से फोन करो तो पैसा आपका ही लगता था, रोमिंग में चले जाओ तब भी आपका पैसा लगता था। और 1 बेटा है, कौन सा? प्राप्त काल। अगर अपने देश में हो तो केवल फोन आए उठा लो, इसमें कोई पैसा नहीं कटेगा। तो 2 बेटी और 1 बेटा है। महाराज बड़ा भयानक काल है ये। एक बार जिसको लग जाता है फिर ये छोड़ता नहीं है। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। तो कुछ तो इसने बिगाड़ दिया। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ये व्यक्ति कुटुंब भरने में लगा हुआ है, पेट भरने में लगा हुआ है। एक आचार्य तो कहते हैं कि गधे को जानते हो आप? गधा है? गधा परिश्रम करता है, किस लिए करता है? खाने के लिए। तो ये मनुष्य भी गधा ही है, यह भी परिश्रम करता है केवल खाने के लिए। जीव भगवान का भजन नहीं करता, अगर भगवान का भजन कर ले तो इससे बड़ा और कोई मुक्त होने का साधन नहीं है। तो व्यक्ति भगवान की कथा न सुन करके, भगवान के भजन को न सुन करके दिन रात काम वासना में लगा रहता है। श्रोतव्या दिशु यपरः, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना।
पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सत मना हाँ राम भज सुन सत मना हाँ राम भज सुन सत मना। या दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे एक बनिए को लक्ष्मी अच्छी लगती है, हे प्रभु जैसे एक कामी पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। उसी प्रकार से आप मुझे प्रिय लगे। दिव्य कथा को सुनाया है और कहा है आप तो बड़भागी हैं, आपके जैसा भक्त कोई नहीं हुआ। दिव्य चरित्रों को सुनाया है, भगवान ने कैसे ध्यान करना चाहिए स्थूल और सूक्ष्म ध्यान बताया है। भगवान की कथा को दिव्य सुनाया है। आगे कथा आती है तृतीय स्कंध में महाराज विदुर जी का पावन पवित्र चरित्र है। तृतीय स्कंध में भगवान कपिल का दिव्य चरित्र है, कपिलोपाख्यान है। कपिल भगवान ने अपनी माँ को अष्टाध्यायी का उपदेश दिया है। प्रेम से बोलो कपिल भगवान की जय। देवहूति मैया पूछती हैं बेटा ये बताओ भजन कैसे करें? तो भगवान ने कहा भजन संत बताएंगे। तो मैया ने पूछा संत को कैसे जाने, संत कैसे होते हैं? आज तो धोती कुर्ता पहन करके बहुत घूम रहे हैं महाराज, अब तो आस्था ही खत्म हो रही धीरे धीरे संतों के प्रति। तो संत कैसे हैं, कैसे पहचाना जाए? तो भगवान कहते हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेहि नाम। जिसके अंदर तितिक्षा हो, जिसके अंदर करुणा हो। ये नहीं कि महाराज वीआईपी चला माल वाला आ रहा है तो उसको वीआईपी गेट से एंट्री करा दो। अरे एक बेचारा गरीब वो लाइन में लगा है सुबह से शाम हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तितिक्षव कारुणिका, कोई अमीर हो कोई गरीब हो चाहे जैसा हो, जो समर्थ हो सबको स्वीकार कर ले। तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेहि नाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। ऐसे संत की शरणागति करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान मिल जाएंगे, श्रेष्ठ सद्गुरु मिल जाएंगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज कहाँ ढूंढने जाएं? हम ढूंढ तो रहे लेकिन मिल नहीं रहे। देखो गुरु को अगर आप जान करके ढूंढोगे तो गुरु नहीं, वो तो चेला होंगे आपके। ये संत भगवान की जब कृपा होती है तो ढूंढना नहीं पड़ता, ये संत अपने आप मिल जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज पानी पियो छान के गुरु करो जान। गुरु जानबूझ के करो, अरे जान के करोगे तो चेला बनेंगे आपके। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जब तक अच्छे गुरु सांचे ना मिले तब तक बदलते जाओ बदलते जाओ। अरे कोई कपड़ा थोड़ी है कि एक नहीं दो नहीं जितने आए बदलते जाओ, नहीं गुरु एक होना चाहिए। जिनकी शरण में जाओ तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बनेगी, ठाकुर जी कृपा करेंगे। गुरु के शरण में जाओ तो कल्याण होगा, संत के शरण में जाओ तो कल्याण हो। बड़ा दिव्य भाव है महाराज, हमारे ओम शंकर जी बड़ा दिव्य भाव से गाते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जो मंत्र दीक्षा लिए हैं अपने अपने गुरु का स्मरण करें दिव्य भाव से। भगवान की श्री हरे
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पारी लगा देना। दोनों हाथ ऊपर गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। इन चरणों की दे दो सेवा, सेवा इन चरणों की दे दो सेवा, सेवा इन चरणों की दे दो सेवा, इन चरणों की दे दो सेवा। जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शास्त्रों में गुरु की अनंत महिमा है। वास्तव में जितने भक्त हुए, जब तक गुरु की कृपा नहीं हुई तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए जो भी अभी मंत्र दीक्षा ना लिए हों, हमारे यहाँ शास्त्रों में आदेश है कि जो मंत्र नहीं ले लेता, ये नहीं कि जब बुढ़ापा आ जाए तो मंत्र नहीं, ये कोई उम्र नहीं, मंत्र कभी भी लिया जा सकता है। इसलिए अब एक गुरु अवश्य बनावें। जब तक गुरु नहीं बना लेते तब तक हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि कन्यादान भी नहीं कर सकते, सत्यनारायण व्रत कथा भी नहीं सुन सकते। इसलिए एक गुरु होना अनिवार्य है। दिव्य कथा श्री कपिल भगवान की है, चतुर्थ स्कंद में, जिसको विसर्ग कहते हैं। मनु कन्याओं का दिव्य वर्णन है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके घर भगवान नर नारायण यज्ञ नारायण प्रकट हुए। प्रेम से बोले यज्ञ भगवान की। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए यज्ञ करावें, और जब तक ब्राह्मण को दक्षिणा ना देवें तब तक यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थीं उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि महर्षि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ही पुत्र के रूप में प्रकट हो गए और बोले, वर मांगो, वरम ब्रूयात्। मैंने तो एक को पुकारा, 3 आए। भगवान ने कहा ये 3 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये तीनों एक हैं। प्रेम से बोलो ना, जय सिया राम।
मैया ने कह दिया मुझे पुत्र चाहिए। सबने तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटे बन गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोली दत्तात्रेय भगवान की। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्री नारायण में विराजमान है। स्वाहा नामक बेटी अग्निदेव को ब्याही, सुधा नामक बेटी पितरों को ब्याही, और एक बेटी जिनका नाम सती था वो भगवान शंकर के साथ ब्याही। कोई संतति ना हो सकी, क्यों? क्योंकि इन्होंने देह का त्याग कर दिया। अब मैत्रेय जी जैसे सुनते हैं तो कहते हैं कि महाराज सती ने ऐसा क्या किया, भगवान शंकर ने ऐसा क्या हुआ कि सती को देह का त्याग करना पड़ा। विदुर जी चौंक करके मैत्रेय जी से पूछते हैं, भगवान आश्चर्य होता है, भगवान परम भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणावतार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार में करुणावतार हैं। तो ऐसे भगवान की धर्मपत्नी को देह का त्याग क्यों करना पड़ा? तो मैत्रेय जी कहते हैं, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवों के बीच में दक्ष को प्रजापति बना दिया। तो कहते हैं पद पाते ही सबको अभिमान होता है। मैया ध्यान से सुने, प्रतिष्ठा पाते ही सबको अभिमान होता है। तो दक्ष प्रजापति भी जब पद को प्राप्त हुआ तो अभिमान हुआ। सभा में जा रहा था, सब खड़े हुए, 3 नहीं खड़े हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु को देख करके कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे शंकर जी को देखा, देख करके कहने लगा, रे श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनाम ब्रूतो वृत्तम नागान नान्न चमत्सरा। सावधान होकर के मेरी बात को सुनो। अरे ये शिक्षितों के बीच में एक अशिक्षित कहां से आ गया? अब कोई आए और अचानक गालियां देने लगे तो सब लोग सोचने लगेंगे क्या बात है, किसको बोल रहा है। सब इधर उधर ताकने लगे। तो दक्ष ने कहा, रे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर दिखाई नहीं देता? अरे जो शमशान में जिसको खाने पहनने का तमीज नहीं है, उसको मैंने अपनी कन्या प्रदान कर दी। ये क्या जाने कि सभा में कैसे बैठना चाहिए। इसने तो मेरे नाम को ही, मेरे यश को ही धूमिल कर दिया। किसी ने तो कहा, देखो ये सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सभा चल रही हो, इतने में प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो क्या होगा? साहब जो मुख्यमंत्री के साथ लगे हैं वो प्रधानमंत्री के साथ लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे बड़े हैं। तो मानो दक्ष प्रजापति सही कह रहा है, ये तो छोटा मोटा है, छोटी मोटी पद को प्राप्त किया है, लेकिन भगवान शंकर तो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। भगवान शंकर को नाना प्रकार के अपशब्द बोले। गणों ने श्राप भी दिया है महाराज, देखो आराम से, गणों ने श्राप भी दिया है, दक्ष प्रजापति ने भी श्राप दिया है। भगवान सोचने लगे, अरे ये तो महाराज सभा अच्छी थी, अब तो श्राप सभा बन गई, वहां से चल दिए। लेकिन कहते हैं कि एक बार जब किसी रिश्ते में गांठ लग जाती है तो फिर कितना भी जोड़ने का प्रयास करो वो सीधा नहीं होता। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। एक बार अगर कोई धागा टूटे तो जोड़ने पर गांठ पड़ना निश्चित है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। दक्ष प्रजापति उसी दिन से बैर रखने लगा। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, हरिद्वार में कनखल है, कनखल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। ये देवता भी बड़े चालाक। देखो जब किसी को पता होता है ना तो लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं। देवताओं को पता है कि शिव जी का निमंत्रण नहीं है, तो उधर ही से आका कैलाश से ही अपने अपने विमान को लेकर के जा रहे हैं। मां सती ने सोचा ये सुबह से कहां जा रहे हैं, क्या बात है?
तो पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? तो सबने कहा अरे अम्मा आपको पता नहीं, आपके पिता ने यज्ञ किया, आयोजन किया है। तो सती जी ये नहीं कहीं कि हाँ निमंत्रण नहीं आया है, कैसे कह दें भाई पिता है? तो कहा हाँ भैया निमंत्रण आया है, आप चलो पीछे से, मैं भी आ रही हूँ। भगवान शंकर से कहती हैं अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो पिता के यहाँ चली जाऊं। भगवान शंकर ने पूरी कथा सुना दी कि देखो वैसे तो पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर द्वेष भावना से बुलावा आए या बुलावा ना आए तो वहां पर भी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। वहां पर नहीं जाना चाहिए चाहे कितना भी संपदा हो, जहाँ पर तिरस्कार हो, अपमान हो, वहां पर जाना नहीं चाहिए। बहुत समझाया, लेकिन सती सोचती हैं कि देखो ससुराल में मन तब लगता है एक स्त्री का जब पति से प्रेम हो। मन कब लगता है? जब पति से पत्नी का प्रेम हो, और जब पति ही से ही प्रेम समाप्त हो जाता है तो मन नहीं लगता। भगवान शंकर ने तो त्याग दिया है ना, परीक्षा लिया इन्होंने, भगवान की परीक्षा लिया। जैसे ही परीक्षा लिया तो उसी दिन त्याग दिया, सती इस शरीर से तुम पत्नी के रूप में मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। तो सती जी ने सोचा चलो कुछ दिन मायके ही रह करके आती हूँ। कुछ दूर जाती फिर लौट आती, कुछ दूर जाती फिर लौट आती। अंत में तो निश्चय कर लिया अब चलना ही है। भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखा जा रही हैं, तो कुछ गणों को भेज दिया, जाओ इनको सकुशल भेज करके आओ। आई तो सब तो महाराज जितने मिल रहे हैं सब तो कोई पूछ नहीं रहा है, सब मजाक उड़ा रहे हैं। और वास्तव में अगर कोई दुखी था तो माँ दुखी थी, मैया दुखी थी। क्यों? क्योंकि मायका माँ से ही होता है साहब। माँ जब तक रहती है तब तक मायके में जाओ आनंद है, और माँ के रहने पर कोई मायके का आनंद नहीं है। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जय सिया। वास्तव में अगर किसी को कष्ट था तो माँ को कष्ट था। अरे सब लोग आए हैं लेकिन मेरी छोटी बेटी सती नहीं आई है। एक अंत में बैठी थी, लेकिन जैसे ही सती को आते देखा तुरंत खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के सती को अपने अंक से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिले ही बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी लोग कहें श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। माँ ने सती को अंक से लगाया। देखो मायके में कोई ना बोले, भाई भी ना बोले, पिता भी ना बोले, लेकिन माँ अगर प्रेम से बोलती है तो बेटी कहती है चलो सब तो अलग है लेकिन माँ तो बोल रही है। सबके निरादर को देखा लेकिन कोई बात नहीं, माँ तो प्रेम से बात कर रही है ना, सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन सती माँ को छोड़ करके जब यज्ञ के पास गई, जब पिता के पास गई तो दक्ष ने जब सती को देखा तो मुख घुमा लिया। दक्ष न कछु पूछी कुशलता, न कोई कुशलता पूछी, मुख को और हटा लिया। ठीक कोई बात नहीं, पिता है, हो सकता है कोई अपराध बन गया हो। लेकिन जैसे ही महाराज यज्ञ के समीप में गई, सबके भाग को देखा लेकिन अपने पति शंकर के भाग को जब नहीं देखा, तुरंत महाराज क्रोधित हो गए। एक जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, ये अपने अपमान को तो सह सकती है लेकिन ये अपने पति के अपमान को नहीं सह सकती। दक्ष ने कुशलता नहीं पूछी, इसको सह लिया, लेकिन जैसे देखा कि यहाँ पर सबका निमंत्रण है, मेरे स्वामी भोलेनाथ का निमंत्रण नहीं है। सती मैया कहती हैं अतस्तोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्यसि तिकंठ गर्हिणा।
जगधस्य मोहाद्य विशुद्ध मंधसो जुगुप्सितस्योद्धरणम प्रचक्षते। मेरा ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। आपने मेरे पति का अपमान किया है। देखते देखते महाराज योगाग्नि को प्रकट किया और मां सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो गण आए थे वो गण महाराज टूट पड़े, लेकिन महाराज ऋषियों ने अपने मंत्र के प्रभाव से उनको परास्त किया। कुछ गण दौड़ करके आए, भगवान शंकर से बताया। शंकर जी को जैसे पता चला सती ने देह का त्याग किया, तुरंत भगवान ने अपने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। भो वीरभद्र, भो वीरते भद्रम दक्ष सयज्ञम जहि। जाओ जाकर के दक्ष को यज्ञ के सहित नाश कर दो। अब तो वीरभद्र अक्षौहिणी सेना लेकर के आए। इतना उद्घोष हो रहा है कि मैया, कोई कह रहा है कि लग रहा है बहुत सारी गैया आ रही हैं। इतनी ध्वनि हो रही है, कोई कह रहा है नहीं गाय की आवाज नहीं है, लग रहा है किसी नगर में चोर चोरी करके भाग रहे हैं और सैनिक लोग उनको दौड़ा रहे हैं। सब सोच ही रहे थे, इतने में वीरभद्र आ गए। वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि महाराज दक्ष को पकड़ करके उनके सर को अलग कर दिया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीशः पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। जिसकी पकड़ में जो आ गया उसी को धर पकड़ा। भृगु मुनि उठकर भागे तो मणिमान नाम के गण भृगु जी को दबोचा। वीरभद्र ने दौड़कर प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, किसी ने पूषा को पकड़ लिया। सब यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज मेरी ये दशा। ब्रह्मा ने कहा क्यों गए थे? तुमको नहीं पता था जहां पर शंकर का अपमान हो वहां पर जाने से कल्याण नहीं होगा? अरे मेरा भी था लेकिन मैं नहीं गया, अब तुम गए तो फल को भोगो। विधाता ने समझाया कि चलो मैं कुछ नहीं कर सकता, चल करके भगवान शंकर की शरण में चलो। सारे देवता भगवान शंकर की शरण में आए, बोले शंकर पधारो। सारे लोग, सारे देवता भगवान की शंकर शरण में आए। सब लोग स्तुति कर रहे हैं दिव्य भाव से। हे भोले, हे भोले शंभु पधारो, हे भोले शंभु पधारो। छुप के बैठे कहाँ, हे भोले शंभु पधारो। छुप के बैठे कहाँ, जटा धारी पधारो। हो जटा धारी पधारो। छुप के बैठे कहाँ, भोले नाथ पधारो। छुप के बैठे कहाँ, है भोले शंभु पधारो। पधारो छुप के बैठे कहाँ, जटा धारी पधारो। छुप के बैठे कहाँ, हे भोले। दोनों हाथ ऊपर स्तुति करें। बोले शंकर महादेव भगवान की। को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी।
गंगा प्रभु तुम दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इच्छा तुम्हारी बिना कुछ न होता, हे शंभु मेरे भाग्य विधाता भोले, हे भोले शंभु पधारो, हे भोले शंभु पधारो, छुप के बैठे कहाँ जटाधारी पधारो, हो जटाधारी पधारो, छुप के बैठे कहाँ, है भोले शंभु पधारो, हे भोले शंभु पधारो, छुप के बैठे कहाँ जटाधारी पधारो, जटाधारी पधारो, छुप के बैठे कहाँ। बोलिए महाकाल उज्जैन महाकाल की। देखो भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है, और जब तक शंकर जी के शरण में नहीं जाएंगे तब तक न राघव मिलेंगे न केशव मिलेंगे। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली की सेवा करते हैं। श्री हरे धन धन भोलेश्वर भोलेनाथ 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 हे भोले सवारी घटी घटी नदी राधे भोले 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 अंगना में आए हैं मेरे अंगना बीराजी बोले भोलेनाथ मेरे भोले भोले भोलेनाथ मेरे भोले भोले भोलेनाथ मेरे भोले भोले हे नंदी हाथ ऊपर करके नंदी के सवारी सवारी आए गाड़ी के सवारी बोले भगड़ बम बम भगड़ बम बम भगड़ बम बम भगड़ बम भोलेनाथ भोले कृपारी मेरे भोले नंगारी मेरे करते नाम मेरे भांग पे सवार भोलेनाथ मेरे भांग पे सवार भोलेनाथ मेरे भोले भोलेनाथ 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 कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सारे लोग भगवान की शरण में गए तो भोलेनाथ ने सबको आशीर्वाद प्रदान किया है और बड़ा दिव्य संयोग है। भोले के शरण में जाने से सारे मनोरथों की पूर्ति होती है। और यहाँ भी अयोध्या से जो हमारे आचार्य जी हैं श्री राजमणि शास्त्री जी, मैया बस 5 मिनट हम और लेंगे, इसके बाद कथा को विश्राम। 5 मिनट बड़े ध्यान से सुने।
भगवान शंकर की शरण में जाने से विश्वास की प्राप्ति होती है। भागवत अनुष्ठान तो हो ही रहा है, भागवत कथा के साथ साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी हो रहा है। और आपको बताएं, अभिषेक का बड़ा महत्व है। किसी के यहाँ कोई बीमार अगर रहता है, बीमारी से अगर कोई पीड़ित है, तो मृत्तिका बना करके, यदि मृत्तिका बना करके अभिषेक कुश से किया जाए तो उस बीमारी का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलो ना, जय सिया राम। जय श्री राम। आप कहोगे महाराज मृत्तिका की महिमा परंपरा कब से बनी? मूर्ति बनाया है सबसे पहले राम जी ने। रामेश्वर धाम में रामेश्वर भगवान ने, राम जी ने भगवान की स्थापना मृत्तिका बना करके की है, अभिषेक किया है। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, भगवान के स्वरूप को बना करके अभिषेक भगवान ने किया है। तो अभिषेक के फल से विजय को प्राप्त करके भगवान आए। तो अभिषेक का बड़ा महत्व है। 3 दिन से 3 यजमानों ने अभिषेक किया है। आज के हमारे मुख्य यजमान यसाई साहब ने भी, राम अवतार जी ने भी सपत्नीक पूजन अभिषेक किया है। अभिषेक का बड़ा महत्व है। अगर हम अभिषेक का महत्व बताएंगे तो 7 दिन कम पड़ जाएंगे। बस 2 मिनट में आप समझो ये कि ये स्वर्णिम अवसर है, ये गोल्ड चांस है आपके लिए। इसकी महिमा को समझो। ये मेरे स्वार्थ, मेरा स्वार्थ नहीं है। और जरूरी नहीं कि एक दिन में एक ही यजमान कर सकते हैं। एक दिन में 11, 21, 51, जिसकी जो श्रद्धा। और कुछ नहीं चाहिए मैया, आप केवल आओ, आपसे केवल समय चाहिए। और पता नहीं ये शरीर कब है और कब चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। धन दे करके भी धर्म नहीं हो पाता साहब। यहाँ तो चल करके आचार्य लोग आए हैं, धर्म करा रहे हैं, फिर भी ना हो पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, इस यज्ञ में आप यजमानत्व ग्रहण करके, यजमान बन करके अभिषेक करें। कुछ मैया सोच रही हैं कि ये व्यक्तिगत कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। हमारा यहाँ पर कोई व्यक्तिगत नहीं है। हमारे लिए आप सब एक समान हो। यहाँ पर जितने बैठे, यहाँ तक कि इस कार्यक्रम का जो विरोध कर रहे हैं वह भी मेरे पराये नहीं हैं, वह भी मेरे अपने हैं। हमारा उनसे भी कोई दोष नहीं है। हमारे लिए सब, अरे परमात्मा के लिए सब है, तो हम तो उनके अंश हैं। भगवान को चाहे गाली दो, चाहे थप्पड़ मारो, चाहे मित्र बनाओ, चाहे सखा बनाओ, भगवान जो गति भक्त को देते हैं वही गति शत्रु को भी देते हैं। तो मैं भी उनका दास हूं। इस भागवत कथा का अगर कोई विरोध भी करने आता है तो जितना महत्व आने पर मैं आपको दे रहा हूं, ये हरिनारायण इस व्यासपीठ पर प्रतिज्ञा करता है, उतना ही आदर मैं उस भक्त को भी दूंगा जो इसमें बाधक बन रहा है। हमारे लिए वह भी पूजनीय है। आज 4 दिन, 3 दिन व्यतीत हो गया, 4 दिन और शेष है मैया। अगर कमाना ही होता, धनोपार्जन करना होता तो बहुत सारी चीजों से धन कमाया जा सकता है। लोगों की भी कमी नहीं है। हमारे फॉलोवर्स 70,000 से ऊपर हैं। हमारे पास लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन हम भागवत जी को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उनको सुनाना चाहते हैं जिनको वास्तव में इसकी उपयोगिता है, जो वास्तव में इसको समझे। हाथ जोड़ करके आपका बेटा निवेदन करता है, आप आओ, पधारो। आपसे कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। आप केवल यजमान बन करके
आपका कल्याण हो जाए। हमारे जाने के बाद आप भी याद करोगे कि कोई अयोध्या से वीतराग आया था और उसने यहाँ इतना सुंदर यज्ञ कराया कि महाराज मैं भी धन्य हो गया, मेरा ये नगर भी धन्य हो गया, ये यहाँ बसने वाले सभी लोग पवित्र हो गए। और अब आने वाला पितृपक्ष है, पितृपक्ष में पितरों को दान दिया जाता है। अगर भागवत जी की 7 दिन पर यहाँ कथा हो गई तो आने वाले पितृपक्ष में आपके जो पितर हैं वो हंसते हुए आएंगे आपके पास, आपके घरों में, और जलांजलि को स्वीकार करेंगे। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए दन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। पक्षी जल को पीते हैं तो जल खत्म नहीं हो जाता, और दान देने से धन घटता नहीं। जैसे आम को आप खाते हो, पाने में अच्छा लगता है, उसकी जो अंदर का बिया है, गुठली है, उसको फेंक देते हो। लेकिन आपको बताएं, एक दिन वो गुठली भी जो एक थी जिसको आपने नासमझ करके फेंक दिया मैया, वो गुठली भी एक दिन वृक्ष का आकार लेती। एक गुठली से एक वृक्ष तैयार होता है और उन वृक्ष में अनंत शाखाएं तैयार होती हैं और उन अनंत शाखाओं में अनंत फल प्राप्त होता है। था कितना? एक, लेकिन अब कितना हो गया? अनंत। जिसको हम कुछ नहीं समझते थे आज वो अनंत हो गया। पेड़ जब तक रहता है तब तक तो फल देता है, और आम जब सूख जाता है तो सूखने के बाद भी चिता में लगाने के काम आता है, साहब काम आता है। उसी प्रकार से ये मत समझो कि आपका जो ये दान लिया जा रहा है ये व्यर्थ जाएगा। नहीं, यह भी किसी संत सेवा में, यह भी किसी गौ सेवा में जाएगा। अरे हो सकता है आपका धन लगने से किसी का कल्याण हो जाए, और कल्याण किसी का नहीं, कल्याण तो आपका हो जाएगा मैया। जय जय तो आपकी हो जाएगा। ये किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और एक संदेश जाए जयपुर में। मेरा एक स्वार्थ जो है, एक संदेश जाना चाहिए कि कोई कमाने के लिए नहीं आया था अयोध्या से, कोई लूटने के लिए नहीं आया था अयोध्या से, कोई मेरा बेटा अयोध्या से आया था, उसने मेरे जीवन में भक्ति का संचार कर दिया। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। यही प्रार्थना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल हमारे बांके बिहारी लाल इस प्रांगण में पधारेंगे और ये कल प्रांगण गोकुल बन जाएगा और हम सब गोकुलवासी बन जाएंगे। इसी में से कोई नंद और कोई यशोदा बनेगा। कल अद्भुत आनंद आएगा। जिसकी जो इच्छा हो, बालक जब होता है तो गुब्बारे सजा लाते हैं ना, मेवा मिश्री के केक बनाते हैं। तो कल लाला आने वाले हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके मैया लोग आएंगी। जो जिसकी इच्छा श्रद्धा होगी लेकर के आएंगे। कल इस पंडाल को सजाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कल हमारे रघुनाथ जी आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। दोनों हाथ ऊपर करके कौन कौन सजाएगा? सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। तबला बढ़ाओ भैया, दोनों हाथ
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हमें राम राम कहना है जब तक रहना है ओ हमें राम राम कहना है जब तक रहना है ओ हमें राम राम कहना है जब तक रहना है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अरे ठाकुर जी के लिए आज दो दो हाथ हो जाए, दोनों हाथ को ऊपर करें। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अरे भैया, हमने हाथ उठाने को कहा है, ये हाथ गोविंद के लिए उठ जाए और ऐसे ताली बजाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो